हेलो, स्वागत है आप सबका आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर का। ठीक है, जिसमें हम लोग पार्ट 1 में 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आगे के क्वेश्चन आज करते हैं। सॉरी 8 नहीं 7 तक हुआ था ना। पिछला क्लास में आप लोग को मालूम हुआ कि 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन हो चुका था। आज देखते हैं आगे के क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि जल संवहन तंत्र किस वर्ग का प्रमुख लक्षण है। किस वर्ग का मुख्य लक्षण है? पोरिफेरा का, टिनोफोरा का, एकाइनोडर्मेटा का या कोर्डेटा का। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा आप लोग लिखिएगा कि पोरिफेरा एवं एकाइनोडर्मेटा दोनों संघ के जंतुओं में जल संवहन तंत्र पाया जाता है, परंतु एकाइनोडर्मेटा के लिए यह अधिक महत्वपूर्ण लक्षण है क्योंकि इसमें यह प्रचलन, परिवहन, श्वसन एवं भोजन को पकड़ने में सहायक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सभी कशेरुक यानी वर्टिब्रेट्स रज्जुकी यानी कोर्डेट्स है, लेकिन सभी रज्जुकी कशेरुक नहीं है। इस कथन को सिद्ध कीजिए। तो आप लोग को मालूम है कि कोर्डेट का सबसे मुख्य लक्षण होता है नोटोकॉर्ड का उपस्थित होना, जो सभी वर्टिब्रेट्स के भ्रूणीय अवस्था यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में उपस्थित होता है, और जब वयस्क होने पर वर्टिब्रल कॉलम यानी कशेरुक दंड में परिवर्तित हो जाता है। इस कारण सभी वर्टिब्रेट्स कोर्डेट होते हैं, परंतु वर्टिब्रेट्स का मुख्य लक्षण होता है 2, 3 अथवा 4 चैम्बर का बना हृदय और उत्सर्जन तथा जल संतुलन करने वाले वृक्क की उपस्थिति तथा पंख या पाद के रूप में 2 जोड़ों उपांग की उपस्थिति। ये सभी लक्षण कोर्डेट्स में नहीं पाए जाते हैं। इस कारण से सभी कोर्डेट्स वर्टिब्रेट नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछलियों में वायु आश्रय यानी एयर ब्लैडर की उपस्थिति की क्या महत्व है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि मछलियों में उपस्थित एयर ब्लैडर उसे जल में तैरने में सहायता करती है। इसके बिना मछलियाँ जल सतह पर तैर नहीं सकती। जैसे शार्क में एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता है, इस कारण वे तैर नहीं सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पक्षियों में उड़ने हेतु क्या क्या रूपांतरण होता है। तो इसका आंसर लिखिए कि शरीर धारा रेखीय होता है। उसके बाद अग्रपात पंख यानी डैने में रूपांतरित हो जाता है। अंतःकंकाल डैने जो है पंख में रूपांतरित हो जाता है। अंतःकंकाल की अस्थियाँ खोखली होती है तथा वायुकोश युक्त होती है। उसके बाद इसमें देखें पक्षी में तो त्वचा भी कैसा होता है, शुष्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्नजनक एवं जरायुज द्वारा उत्पन्न अंडे या बच्चे संख्या में बराबर होते हैं, यदि हाँ तो क्यों, और नहीं यदि नहीं तो क्यों। तो देखिए अन्नजनक एवं जरायुज द्वारा उत्पन्न अंडे या बच्चे संख्या में बराबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अन्नजनक जंतु कम समय में ही अंडे देते हैं तथा एक ही समय में अधिक अंडे देते हैं, जबकि जरायुज जो होता है यानी जो बच्चे को जन्म देता है, तो जरायुज जंतु को बच्चे को जन्म देने में समय अधिक लगाता है, क्योंकि उनका गर्भकाल अधिक लंबा होता है तथा एक समय में एक ही बच्चे को जन्म देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शारीरिक खंडीभवन किसमें पहले देखा गया। प्लेटीहेल्मिन्थीज में, एस्केल्मिन्थीज में, एनालिडा में या आर्थ्रोपोडा में। तो इसका आंसर लिखिएगा कि शारीरिक खंडीभवन सबसे पहले एनालिडा में देखा गया। एनालिडा जो है, एनालिडा संघ के कुछ जंतुओं में केवल आंतरिक खंडीभवन पाया जाता है, जैसे पॉलीगोडियस, प्रोटोड्रिलस इत्यादि। इसके अतिरिक्त अन्य एनालिडा में खंडीभवन बाहर से भी स्पष्ट दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो मिलान करना है, जो कि क्या कहता है इसका ऑप्शन इसको साथ साथ लिख दिए आप लोग, डायरेक्ट ये आंसर ही है मान के चलिए। परछद यानी ओपरकुलम किससे रिलेटेड है, रेप्टिलिया से। उसके बाद बात करें पार्श्वपाद किससे रिलेटेड है, तो टिनोफोरा से। सल्क जो है वो ऑस्टिकथी से रिलेटेड है। कोकट पट्टिका यानी कॉम्प्लेट किससे रिलेटेड है, एनालिडा से। रेला जो है स्केल्स वह साइकोस्टोमेटा एमकोंद्रिकथी से रिलेटेड है। बाल जो है वो पोरिफेरा से रिलेटेड है। कीप कोशिका यानी कोइनोसाइट किससे रिलेटेड है, मेमेलिया से। उसके बाद क्लोम छिद्र यानी गिल स्लिट्स रिलेटेड है मोलस्का से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो है मनुष्य में पाए जाने वाले कुछ परजीवियों का नाम लिखें।
तो देखिए मनुष्य में पाए जाने वाले परजीवी में फीता कृमि यानी प्लेटीहेल्मिंथेस, फाइलेरिया ये गोल या अंकुश कृमि जिसको एस्केलमियस निमेटोडा बोला जाता है, सभी अंतः परजीवी तथा मच्छर यानी जैसे क्यूलेक्स, एनाफ्लीज, एडीज, खटमल एवं जीव सभी जो है संधि, पाद, संघ एवं सभी बाह्य परजीवी होते हैं। तो ये हो गया आपका टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी का। तो आप लोग इसको लिख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।